खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं इस डिबेट को शुरू कर रही हूं। डिबेट है वादा तेरा वादा, यानी चुनाव की घोषणा के बाद घोषणा पत्र का जो वक्त आ गया है, लुभाने का जो दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने जो वादे किए, जो संकल्प लिया, वो संकल्प पूरा कर दिया है। तो कौन सही, कौन गलत, कौन सच्चा, कौन झूठा, इसी पर अब से शुरू हो रही है गूंज और गूंज में डिबेट। लेकिन उससे पहले ये सवाल आपसे, आपकी राय जरूरी है कि विपक्ष चुनाव प्रचार में जोर लगाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? तैयारी अधूरी है, आपसी लड़ाई है, लीडरशिप की कमी है। अब आप कहेंगे ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ? सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हरीश रावत माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेता सुस्त पड़ गए हैं। आपसे कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की थी, वो बयान और वो बातचीत भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन हमारे साथ के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका। हमारे साथ इस वक्त, चेंज कर लीजिए भाई, राजीव रंजन जी उस साइड हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता, और खिड़की में इस साइड जो हैं पंकज शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता, आप राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत के शर्मा जी आपसे कर रही हूं। आज मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है, 25 बड़े वादे किए गए हैं, 5 न्याय 25 गारंटी। 2024 की लड़ाई जो है अब दिलचस्प हो रही है। मुझे तो कहीं कोई लड़ाई नहीं दिख रही है इस समय रूबिका जी। हालांकि हम किसी चुनाव को हल्के से नहीं लेते, हम सभी चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और बड़ी गंभीरता से लड़ते भी हैं। और लेकिन आज जो मैंने देखा, बार बार मल्लिका साहब को जब खड़गे साहब घोषणा कर रहे थे तो उनको आग्रह करना पड़ रहा था कांग्रेस के नेताओं से कि मैं कुछ जो घोषणा कर रहा हूँ कम से कम ताली तो बजा दो। तो इतनी जो है स्थिति आ गई है कि उनको कहना पड़ रहा है कि मैं कोई घोषणा कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग ताली बजाओ। तो ये तो स्थिति है कांग्रेस की, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। उनको ही यकीन नहीं है कांग्रेस के लोगों को जो ये बोल रहे हैं। वैसे भी इनकी गारंटी की, जब इनकी खुद की गारंटी नहीं बची है, नीति हो चुकी। दो आखिरी लाइनों को ही पंकज जी के पास लेकर जाती हूँ। पंकज जी सुना आपने, मतलब एक जो परसेप्शन है बीजेपी खामी हो गई है कि जो पार्टी नहीं बची है उसकी, जिसकी खुद की गारंटी नहीं है, वो क्या जनता को गारंटी देगी? ये उनका मत है कि पार्टी की खुद की गारंटी नहीं है, लेकिन देश की जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्पष्ट बहुमत पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये है असलियत। और आज जो न्याय पत्र आया है कांग्रेस का, उसमें जिस तरह समाज के सभी वर्गों के लिए बताया गया है कि क्या क्या किया जाएगा, वो बहुत ही असर डालने वाला है। जल, जंगल, जमीन, आदिवासी, दलित, वंचित, महिलाएं, मणिपुर, पांडिचेरी, दिल्ली के लिए विशेष, तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद पूरा देश इस वक्त जो एक बात समझ चुका है, लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सवाल है संविधान का और सवाल है लोकतंत्र की रक्षा का। पिछले 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कट रहा है, उसको लेकर बहुत बुनियादी सवाल लोगों के मन में खड़े हो गए हैं, बहुत बुनियादी आशंकाएं लोगों के मन में खड़ी हो गई हैं। हाँ। तो इसलिए पार्टी करना पड़ेगा। और शर्मा जी सुन रहे हैं आप, पंकज जी कह रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वो ख्वाब है, जमीन पर चीजें बदल गई हैं। 30 सेकंड में इसका रिप्लाई कीजिए और फिर राजीव रंजन जी और मनोज काका जी। या पूछ लें कि कम से कम कांग्रेस की रक्षा कर लो, कांग्रेस पार्टी की जो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो देश की रक्षा करेंगे। और कौन से संविधान की बात आप कर रहे हैं? देश के संविधान को 19 महीने तक इमरजेंसी में बांधने वाली पार्टी आज देश को बताने जा रही है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और आज संविधान क्या बिगड़ गया है? माचिस लेके आग लगाने की बात कर रहे हैं वो देश में। यही उनकी गारंटी है कि इस देश में आग लग जाएगा, तीसरी बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मोदी जी जीत जाएंगे। तो आज तक एक रैली नहीं कर पाए हैं। यदि रैली रामलीला मैदान में रूबिका जी
जो एक रैली हुई हो, किस बात की रैली हुई? चुनाव की रैली हुई हो। ठीक है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली करने गए थे। ठीक है, न चुनावी मुद्दे हैं इनके पास। नहीं, और गांव गरीब भ्रष्टाचार 60 साल क्या किया आपने? मनोज काका इसका जवाब देंगे। मनोज काका। रूबिका जी, आपका संवाद बहुत ही शुरुआती संदर्भ में उद्बोधन में जो बात कही कि वादा तेरा वादा, ये बड़ा मुनासिब सवाल आपने पूछा। अब ये देश करें कि किसने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अब ये अच्छे दिन 400 रुपया सिलेंडर वाला है कि 1100 वाला है? 50 रुपया डीजल था, 100 रुपया है कि अब 50 रुपया वाला अच्छे दिन था कि 100 रुपया वाला है? जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिसके विज्ञापन पर 500 रुपया करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं मणिपुर की बेटियां के साथ क्या हुआ है ये दुनिया ने देखा है। कितना भारत की पूरे दुनिया में शर्मसार हुई है। एक बिल्किस बानो के बेटी के साथ क्या हुआ, शाहजहानपुर में बेटी के साथ क्या हुआ। जिस प्रधानमंत्री ने छटक छटक के कहा, जिस नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं से जो 60% आबादी है, चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब कहा रोजगार दिया तो उन्होंने कहा मात्र 7 लाख दे पाए हैं। तो सबसे ज्यादा वादों और वादों के हिसाब से और अपने किए गए घोषणा पत्र इस देश तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठगा। केवल झूठ बोला है, झूठ है बोलना है केवल। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अब जनता और सोनम वांगचुक साहब पूछे कि गलवान में क्या हो रहा है तो खिगू बता, पूरी दुनिया में बहुत है। तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई फेल हुआ है अपने वादों के ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो अपने सहधर्मियों को, जो अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को घमंडिया जैसे अपवित्र अरे मैं खत्म कर रहा हूँ, सुनिए, मैं रुका 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। जो नेता अरे सुनिए तो रूबिका जी, जो नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह के अमर्यादित शब्दों से संबोधित करते हो, घमंडिया और चढ़का जो सहधर्मी है, एक उनके इशारे पर माला के किनारे हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इस देश में कोई घमंडी है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं। ओके, समझ गई सर। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब देंगे। अभी हमारे साथ राजीव रंजन जी भी। राजीव रंजन जी, सुना आपने धारा प्रवाह? मनोज काका ने कहा वादा तेरा वादा, वादे सारे उन्होंने गिनवा दिए, कहा कहाँ पूरे हुए हैं भैया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के पिछले मैनिफेस्टो में इससे मिलते जुलते कई वायदे किए गए थे और उसके बाद देश के अनेक राज्यों में उनकी चुनी हुई सरकारें बनी। उन सरकारों ने अपने कार्यकाल में क्या किया या जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा उनके पास कहने के लिए। यूपी मैनिफेस्टो में ये पूरा का पूरा मुद्दा नदारद था। अब जहाँ देश में शासन किया, गरीबी हटाओ का नारा, स्वर्गीय नारा, बाद कई ऐसे सवाल हैं जिस पर मैं इतिहास के उन पन्नों को उधेड़ना नहीं चाहूँगा। इसके लिए ये संक्रमण का दौर है। कांग्रेस को 2 स्तर पर लड़ना पड़ रहा है। एक अपने साथियों से, जो एक दिखावे का गठजोड़ बचा है, जो एक कागजी गठजोड़ बचा है। हाँ। अगर आप पंजाब में, केरल में, बंगाल में, सब जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई जगह आपके महत्वपूर्ण साथी आपका साथ छोड़कर चले गए, उत्तर प्रदेश और बिहार इसका उदाहरण है, आप उनको समेट नहीं पाए, तो एक उनकी चुनौती ये है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर से नेताओं का पलायन लगातार जारी है। ओके। और ये स्थिति है कि अगर आप इसको संभाल नहीं पाए, 2024 तो आपके हाथ से निकल गया, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, निसंदेह उसकी स्थिति दयनीय है और इससे उबरने के लिए सर जो संकल्प, जो दृष्टि और जो नेतृत्व होना चाहिए वो राहुल जी के पास नहीं। उसका जो काउंटर है वो, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे वो मनोज काका हो, चाहे वो दूसरे इंडिया गठबंधन के साथी हो, उनका ये कहना है आप लोग इतने ताकतवर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो करते हैं, और इसीलिए उन नेताओं को आपने डराया, किसी को बिजनेस के लिहाज से डरा दिया, किसी